अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हर तरह की खुशियों से माला माल फरमाए। आज 9 नवंबर हो चुका है और 2024 करीब एक महीना इसका बचा हुआ है और ये महीना है सेकेंड एंड लास्ट। 2024 में जो है 2014 से लेके 2024 तक बहुत सारी चीज़ें, जो नई नई चीज़ें हुकूमत के एतबार से हम सबको देखने को मिला, जिसमें बहुत सारे कवानीन बदले गए। खुसूसन जो आज हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों के हुकूक को दबाए जाने का जो मामला हुआ सियासी सतह से, अवामी सतह से, तो मुसलमानों की जो नफ़रतें हैं वो गैरों के अंदर पैदा हो गई। तो अब इसके लिए मुसलमानों को क्या करना चाहिए ताकि जो है मुसलमान और इस्लाम का सही तारुफ हमारे गैर भाइयों में जाए और वो हमें एक मोहब्बत की निगाह से और एक हकीकत की निगाह से देखे। एक ऐसा प्रोपेगेंडा हो गया है मुसलमानों के ख़िलाफ़ कि हर आदमी मुसलमानों की दी हुई कुर्बानी को, जो आज़ादी के लिए दी गई, जो इंसानियत के लिए दी गई, और आज भी हर महकमे में जहाँ भी मुसलमान काम कर रहा है, अपने अखलाक के साथ, अपने मामलात के साथ वो कोशिश ये करता है कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमारे भाई का हो। इन सब के बावजूद मुसलमानों के साथ गैर महसूस तरीक़े से सियासी सतह पे भी, थाने की सतह से भी, समाजी सतह से भी नाइंसाफ़ी हो रही। इस पर क्या करे? तो पता चला कि मुसलमानों का इम्तिहान है उसके ईमान का। अब उसको सब्र करना चाहिए, बहुत बड़े सब्र की ज़रूरत है। और क़याम इंसानियत एक ऐसी तहरीक मौलाना अबुल हसन अली नदवी साहब ने इस मुल्क के हमारे जो भाई हैं, हिंदू भाई हैं, जितने भी हैं, सिख भाई हैं, कि सब के हक़ में मुसलमान किस तरीके से अपने इस्लाम का भी तारुफ़ कराए और अपने काम का भी तारुफ़ कराए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के नफ़ा और आसानी के लिए भेजे गए हो, अच्छी बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो। तो नफ़ा में दीनी नफ़ा भी हो और दुनियावी नफ़ा भी हो, कि मुसलमानों का काम ये है कि जहाँ वो दीन का तारुफ़ कराए, इस्लाम का तारुफ़ कराए, ईमान का तारुफ़ कराए। उसी तरीके से जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि जो है अपने हमारे जो हम ये देखें कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में जो लोग बच्चों को नहीं तालीम दे पा रहे हैं, बड़ी तालीम नहीं दे रहे हैं, तो उनको कोशिश करें कि उनका हम मदद करें, उनको गाइड करें कि आप अपने बच्चों को, जैसे हमारे यहाँ जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी है, AMU यूनिवर्सिटी है, कि बच्चे आसानी के साथ, कि बीच कमज़ोर तबके का बच्चा भी कैसे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हम उनकी मदद करें। अगर कोई डॉक्टर हैं तो उनको यहाँ पर अपना फ्री कैंप लगा करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए और एक अच्छे अखलाक के साथ, यानी जो भी आप कारोबार कर रहे हैं, अपने जिस मार्केट में बैठे हुए हैं, तो आपके जो मामलात हैं, आपके जो अखलाक हैं, आपकी जो बातचीत है, उसके ज़रिए से ये मैसेज जाएगा कि इस्लाम एक सच और हक़ मज़हब है। और इसके जो ये जो चंद लोग मिल कर के मीडिया के ज़रिए, खुसूसन सोशल मीडिया के ज़रिए जो बदनाम किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। ये यानी एतमाद पैदा करना, बहुत जो 2014 से लेकर अब तक ये धीरे धीरे ये महसूस कर रहे हैं लोग कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोगों के दिलों में बदगुमानी फैल गई। उस बदगुमानी का इलाज क्या है कि क्या उससे बातचीत छोड़ दिया जाए, उससे सामान ख़रीदना छोड़ दिया जाए। बहुत सारे लोग ये मशवरा देते हैं कि डॉक्टर साहब कि अब गैरों से सामान न लिया जाए, कि ऐसा नहीं है मेरे भाई। जो चंद लोग ही हैं जिनके जहनों में जो है बदगुमानी और झूठ को वो हलाल कर रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, लेकिन बड़ा तबका ये तस्लीम करता है इस मुल्क में कि हमारे मुल्क में जो मुसलमान हैं, इससे इस मुल्क की तरक्की इसके अंदर छुपी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के मुसलमान जिस मुल्क में भी जाते हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के अंदर भी जो आप साउथ का ले लें, और जगह जगह अल्हम्दुलिल्लाह इस 12 साल में ये जो 12-13 साल यानी 2014 से लेकर अब तक मुसलमानों के अंदर जो पहले के मुकाबले में अब का जो तालीमी मयार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। पहले जो है बच्चियां को 10वीं पढ़ा के उसको बंद कर देते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बड़ी तादाद में अपनी बच्ची को दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी उनको दे रहे हैं, बच्चों को भी तालीम दे रहे हैं। तो मैं तमाम मुसलमानान हिंद से गुजारिश करूँगा कि आप भी, जो लोग गैर जैसे वो हसद करते हैं, जलन करते हैं, या हमें जो है नीची निगाह दिखाना चाहते हैं,
کہ ایسا نہیں کہ ہم اپنے صبر کو دکھاویں، کیونکہ اسلام کے بارے میں بتایا کہ صبر اور شکر ہو۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی تو ہم کوشش یہ کریں، اول درجہ یہ ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں، اور جو ہے سب سے جو نثار کا درجہ یہ ہے کہ ہم اس پر احسان کریں۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ بدگمانی میں، کسی کے چڑھاوے میں کسی نے ہمیں نقصان پہنچا دیا تو ہم جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، کہ نہیں، یہ ہمارا اس تعلیم نہیں ہے۔ ہمارا تعلیم یہ ہے کہ ہم چاہے ہم اپنے ملکی سطح سے، سماجی سطح سے ہم سب کو جوڑ کے چلیں اور سب کو نفع پہنچانے والے بنیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ سنیں گے بھی اور دوسرے تک پہنچائیں گے بھی۔ آج کے وقت کا سب سے بڑا جو میسیج ہے کہ آپس میں اعتماد کو قائم کرنا، محبت کو قائم کرنا، آپسی بھائی چارے کو قائم کرنا، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر نعوذ باللہ اسلام کو جانتے نہیں تو اسلام کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب جان جاتے ہیں تو پھر لوگ اسلام کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں اور پھر سیکھتے بھی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج اس میسیج کے ذریعے ہم سب اپنے اندر اور مزید جو اپنے صبر کو، شکر کو، اپنے اخلاص کو، اپنے اخلاق کو بڑھائیں گے، اور اپنے جو قوم کے جتنے بھی مذاہب ہمارے ہندوستان میں ہیں سب کی ہم دل سے قدر کریں گے، اور ایک دوسرے کی اگر کوئی بھائی کوئی ہم سے کسی بھی طرح کا مدد مانگتا ہے تو ہم سے جو ہو سکے ہم اس کی ضرور مدد کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو پوری کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔